एंजियोग्राफी है। इसके अंदर जो अभी नीचे आर्टरी हमारे पास आ रही है, ये वाली, ये हमारी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी मेन पहचान क्या होती है कि इससे बहुत ज़्यादा सेप्टल ब्रांचेस निकल रही होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन इसमें दिखाने वाली चीज़ ये है, वो ये आर्टरी का डायमीटर है, और जैसे यहाँ पे पहुँचा है तो ये क्या हो गया है, इसमें एक्सट्रीम नर्विंग हो रही है। नर्विंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो इसकी आउटर वॉल है वहाँ पे एथेरोमा या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जो आर्टरी के ल्यूमन को क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं। अब जब आपने इसको ओपन करना तो आप क्या करोगे कि पहले एक बैलून लेके जाओगे, और बैलून से आप, ये बैलून अब गया हुआ है जिस जगह पे नर्विंग हुई थी, और ये उस जगह को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, थोड़ा सा एथेरोमा को ब्रेक कर रहा है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो क्या हुआ कि जब उसने बैलून किया तो उसके बाद हमें ये एक, इसमें आर्टरी का डायमीटर तो हमें नज़र आ रहा है कि वो बड़ा हो गया, लेकिन इसमें हमें ये एक फिल्म डिफेक्ट मैं कहूँगा कि ये नज़र आना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ है कि जब आप बैलून को कभी कभी डायलेट करते हो और जब एथेरोमा को आप ब्रेक कर रहे होते हो तो उससे आर्टरी के अंदर डिसेक्शन हो जाती है। अब डिसेक्शन क्या है कि आपका जो इंटिमा है वो क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो ये आपकी इंटिमा की जो सेपरेट हुई हुई लेयर आपको ये नज़र आ रही है, और ये उसके अंदर जो फाल्स लुमेन आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका फाल्स लुमेन बन रहा है आपके डिसेक्शन के अंदर, और ये आपका क्या बन रहा है, ट्रू लुमेन बन रहा है। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है आप क्या करते हो, आप जल्दी से एक स्टेंट लेके इसको यहाँ से यहाँ तक कवर कर देते हो। जो इसका एंट्री पॉइंट है, जब आप उसको बंद कर दोगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, फाइब्रोस होके हील हो जाएगा। यहाँ पे हमें पॉइंट दोबारा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये उन्होंने क्या किया कि जी वो स्टंट थोड़ा सा ये उन्होंने भी आगे लेके गए, मैं इसको पीछे पुल करेंगे। मेन स्टंट का काम ये होता है कि ये इसके जो एंट्री पॉइंट है उसको क्या करें, पता नहीं मुझे इसने एडजस्ट किया सही कि नहीं किया। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि जो डाई दी गई है वो क्या हो गई है, यहाँ से लीक हो रही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये परफोरेशन है। जब आप स्टंट को उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई वॉल का एरिया बहुत ज़्यादा थिन्ड आउट है, एथेरोमा ज़्यादा, या आपने कभी कभी ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट करो कि उसको ओवर एक्सपैंड कर दिया है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी आर्टरी रप्चर हो जाती है और डाई जो है वो फिर बाहर निकल रही होती है। इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने ये देखना है कि पेशेंट को खुदा ना खासा कोई बीपी ड्रॉप ना कर रहा हो, उसको कोई पेरिकार्डियल इफ्यूजन ना हो रही हो। आप एंटीकोगुलेशन देते हैं। एक चीज़ कवर स्टंट होती है, कवर स्टंट के अंदर परफोरेशन ज़रा थोड़ी होती है, तो वो आप इस स्टंट के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये परफोरेशन आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी। लेकिन मेन आपने इस टाइम हीमोडायनामिक्स को देखना है। आप वो भी अपनी पॉलिसी बना रहे होते हो, साथ अपने किसी और बंदे को हेल्प कॉल करके कह देना कि यार इसका इको करता जाए, मुझे बताता जाए कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रही कि नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो आप एक सेकंड टीम को इस पर लगा देते हो कि साथ वो क्या करें,